Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, a stationary uranium-238 declares emits an alpha particle, 2 helium-4, with velocity 1.4 into 10 to the power 7 meter per second and kinetic energy 4.1 mega electron volt. Calculate the velocity of the residual nucleus. ठीक है, आपको रेसिडुअल न्यूक्लियस की यहाँ पर वेलोसिटी बतानी है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। आपको वेलोसिटी बतानी है यहाँ पर किसकी, रेसिडुअल न्यूक्लियस की। ठीक है, तो देखिए स्टेशनरी अल्फा पार्टिकल, सॉरी स्टेशनरी यूरेनियम है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व हम मोमेंटम कंजर्वेशन से करेंगे। किससे? मोमेंटम कंजर्वेशन से। मोमेंटम कंजर्वेशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन देखिए आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका क्या कर रहा है, यूरेनियम देखिए आपका क्या स्टेशनरी है। दिस इज यूरेनियम 238। ये इनिशियली क्या था, स्टेशनरी था। ठीक है, तो देखिए इस पर आपका कोई भी ये क्या कर रहा है, एमिट करेगा, अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा। इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम बता सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, पर मोमेंटम क्या होगा, इसका कंजर्व होगा। ठीक है, अगर आपके सिस्टम पर देखिए नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो है, तो हम बता सकते हैं इनपुट से जो इसका इनिशियल मोमेंटम होगा, इट शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। ये क्या होगा, आपका इक्वल होगा। ठीक है, ये हम यहाँ से बता सकते हैं। अब यूरेनियम 238 देखिए इनिशियली क्या था, आपका रेस्ट पर है, इनिशियली इट इज एट रेस्ट। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है अल्फा पार्टिकल को, जिसकी वेलोसिटी गिवन कर रखी है, और कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रेसिडुअल न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखिए एक तो आपका अल्फा पार्टिकल इससे निकल गया, और रेसिडुअल कितना बचेगा आपका, रेसिडुअल सॉरी, रेसिडुअल आपका मान लीजिए X234 हो गया। क्या बच गया आपका, X234। ठीक है, X आपका यहाँ पर कोई भी आपका न्यूक्लियस हो सकता है, प्लस आपका 4 हीलियम, ये आपका 2 हीलियम 4, यानी कि आपका अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, इसके कंस्टिट्यूएंट बनेंगे। ठीक है, इनिशियली रेस्ट पर है, तो हम बता सकते हैं इनिशियल मोमेंटम बच्चों कितना होगा, जीरो के इक्वल होगा। इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो के इक्वल है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से बता सकते हैं आपका फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी तो गिवन कर रखी है, इसकी वेलोसिटी हमें गिवन कर रखी है कितनी, 1.4 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड। आपको यहाँ पर से जो आपका रेसिडुअल न्यूक्लियस बचा है उसकी वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मोमेंटम कंजर्वेशन से बता सकता हूँ इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम देखिए कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी। इसका मास नंबर देखिए कितना है, 234। क्या होता है, 234 इंटू इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस देखिए इसकी मोमेंटम अगर जीरो है, तो जो आपका एक क्या आएगा, डी के करेगा, डी के करने के बाद देखिए एक आपका अल्फा पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन जा रहा है, तो जो आपका रेसिडुअल होगा, रेसिडुअल आपका इस डायरेक्शन जाएगा। ये हम बता सकते हैं, राइट। ये हम बता सकते हैं, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, अपोजिट होगी, तभी आपका क्या रहेगा, मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमने क्या कर लिया, कि जो आपका रेसिडुअल है उसकी वेलोसिटी के लिए अल्फा पार्टिकल देखिए आपका, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल आपका, ये आपका मोमेंटम कंजर्वेशन से बता सकते हैं, इसका अल्फा पार्टिकल का मास कितना 4, और इसकी वेलोसिटी आपकी माइनस कितनी है, देखिए 1.4 इंटू 10 to the power 7। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, किसी को भी आप नेगेटिव ले लीजिए। ठीक है, आपके यहाँ पर से बस मोमेंटम आपका कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका 234 V, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 1.4, कितना होता है आपका 5.6 इंटू 10 to the power 7। ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से वेलोसिटी निकाल दीजिए, किसकी, रेसिडुअल की वेलोसिटी है। ठीक है, मैं इसको रेसिडुअल लिख लेता हूँ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेसिडुअल। ये कितनी आ जाएगी, देखिए 5.6 डिवाइडेड बाय कितना आपका 234 इंटू कितना आपका 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका यहाँ पर से इतना आएगा। ठीक है, और बच्चों देखिए इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर से कैलकुलेट करें, तो ये देखिए बच्चों कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू आपकी आ रही है, इसको अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, तो ये आपका देखिए 5.6 डिवाइडेड बाय 234, ये 0.023 आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.0239। ठीक है, इंटू क्या, 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाइड करके क्या लिख सकते हैं, 2.39 या फिर 2.412, और ये हो जाएगा आपका 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका यहाँ पर से रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, 2.39 इंटू 10 to the power 5 या फिर 2.4 इंटू 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड, ये क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, so this will be the answer of this question. All right, so ये आपका इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी आपकी रेसिडुअल की। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.